अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ देर किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। मैंने आज अपने वैनिटी को रीऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि मेरी वैनिटी बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसको सबसे पहले मैंने नीट एंड क्लीन किया। इसकी चीज़ें आप अपनी अपनी जगह पे रखी, पोर्शन बनाए, सेक्शन बनाए। उसके बाद मैंने अपना जो है ना अगला काम किया। सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँगी। यहाँ पर नाश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमने अपने आप को, जब हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ डालेंगे तो तब भी वो हमें जो है ना इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगी ना। तो एनर्जी के लिए हमें जो है ना नाश्ता बहुत ही करना ज़रूरी है। ठीक है जी, अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो वैनिटी होती है वो वूमेन की लाइफ का जो वो एक बहुत ही अहम पार्ट होती है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि जब मैं अपनी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ, साफ़ करके रख लेती हूँ, तो मेरे लिए एक तो मेकअप करना भी बहुत आसान होता है। एक कहीं भी बाहर जाने के लिए मुझे किसी भी चीज़ की जो है ना वो ताहट नहीं होती कि मैंने ये चीज़ वहाँ पे रखी, ढूंढूँ वहाँ पे रखी। जब चीज़ें सामने पड़ी होंगी, आपके नज़र आ रही होंगी ना, तो वो चीज़ें यूटिलाइज़ भी होंगी, वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी, वो चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है ना वो काम करेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने वन बाय वन अपना सेक्शन तैयार किया है जिसमें मैंने हेयर स्प्रे रखे हैं, बॉडी स्प्रे रखे हैं, परफ्यूम्स रखी हैं, अपने जो मेकअप ब्रशेस रखे हैं। उसके बाद मैं जो है ना सेकंड पोर्शन पे अपना मेकअप रखूँगी। मेकअप रख कर उसको फिर ऑर्गेनाइज भी करूँगी। सबसे पहले मैंने जो है ना अपने जो है ना मैट आई शेडो रखे हैं। उसके बाद फिर मैंने जो है ना ग्लिटरी आई शेडो रखे हैं। फिर मैंने हाइलाइटर रखे हैं। फिर मैंने अपना जो है ना वो ब्लशन रखा है। ब्लशन के बाद मैंने अपना छोटा सा मिनी ब्लशन रखा है और साथ हाइलाइटर रखा है। यहाँ पर जी आ जाते हैं मेरी बेसिस की। कुछ मेरे पास कलेक्शन है। सबसे पहले जो है ना गैब्रिनी की बेस है। उसके बाद एक नॉर्मल सी बेस है। एक करलॉन की मेरे पास स्टिक है। और मेरे पास जो है ना प्राइमर है। 2-3 मेरे पास जो है ना नेल पेंट्स हैं। मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने रखा है मैबेलिन का जो है ना स्टे ओवर जो करता है जो कंसीलर है। उसके बाद आईलाइनर रखा है। उसके बाद ये जो मेरे पास मुस्कारा है ये मैंने रखा है। देखिए, चीज़ों को वन बाय वन मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। ऊपर से मैं ब्रश उठाऊँगी, नीचे से मेरा मेकअप, और कहीं भी जाने के लिए मैं झटपट से तैयार हो जाऊँगी। और ये छोटी छोटी सी टिप्स जो होती हैं ना, ये हमारी लाइफ में हमें वाह वाह करा देती हैं। अगर आप भी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन करके रखेंगे ना, तो कसम से दिल को सुकून तो आपका पहुँचेगा ही पहुँचेगा। आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अब ऊपर आ जाता है, मैंने लिपस्टिक का सेक्शन बनाया है। लिपस्टिक के लिए जो है ना मैंने सारी लिपस्टिक एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख दी है ताकि मुझे पता हो कि मेरी ड्रेस के साथ कौन सा कलर होगा कौन सा नहीं। यहाँ पर जी एक मिरर है, उसके नीचे छोटा सा बना हुआ है। उसके अंदर मैं अपनी बेस बना लेती हूँ और फिर उसी को साफ़ करके रख देती हूँ। फिर जी यहाँ पर जी एक छोटा सा आई ड्रॉप है। ये आइज़ में अगर अपने लेंसेज वगैरह लगाने हो तो कहीं से आइज़ के अंदर कोई मसला इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो जल्दी से पहले डाल के फिर जो है ना मैं अपने लेंसेज लगाती हूँ। नीचे वाले पोर्शन 2 हैं वो आ जाते हैं। अब उनको साफ़ सुथरा कर लेते हैं। देखें, मैंने ये सिर्फ इतने दिन के लिए रखी हुई थी कि मेरी, ताकि जो वैनिटी है वो थोड़ी सी गंदी हो और मैं अपने एक व्लॉग बना सकूँ कि कैसे मैं अपनी जो है ना रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशली मैंने अपनी वैनिटी इस तरह मतलब करके रख दी थी। और साथ साथ ज़ाहिर है चीज़ें बड़ी गंदी तो हो जाती हैं जब तक हम उसे साफ़ ना करें। तो फिर ये जी मेरा हेयर ड्रायर है। यहाँ पर जी मेरी कुछ वॉचेस आ जाती हैं। वॉचेस रख कर फिर मैं जो है ना अपनी जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, ये देखें मैंने लेंसेज रखे हैं। लेंसेज के बाद जो इधर मेरे पास एक ये स्मद पड़ा हुआ है, स्मद को भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके, चीज़ें जैसी भी हों आपके पास, आपने बस उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। देखिए, लाइफ में जो है ना अपने आप को अगर थोड़ा सा भी मैनेज करके चलेंगे, हम बहनें जो होती हैं ना दवा दब सट दी, पंजाबी में जैसे कहते हैं कि इधर चीज़ रख दी उधर रख दी, जब ढूंढी तो मिली ना, तो फिर घर में एक शोर होता है, उससे घर का जो माहौल वो डिस्टर्ब होता है। क्या ही हो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दें। देखिए, मेरे पास एक फ़िलिप की जो है ना वो हेयर जो है वो उतारने वाली मशीन है। उसके बाद यहाँ पर जी मेरे पास बालों के लिए कुछ एक्सटेंशन बनी हुई है बंस बनाने के लिए। ये मेरे पास एक टैबलेट है जो मुझे आइज़ के लिए मिली थी। मेरी आई साइड थोड़ी सी वीक है, इसके लिए मैंने यूज़ ही नहीं किया। अब इसकी एक्सपायरी डेट देखी है तो 2027 है। अब मैं इसको जो है ना इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनाइज करके रख दिया, मेरे सामने पड़ी होगी तो मुझे मिल जाएगी। अब जी जो हमारी डेली बेस पे जो चीज़ यूज़ होनी है ना, हमने उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। देखें,
हम इतने इतने महंगे ऑर्गेनाइज लेकर भी ना तो हम उसके अंदर चीज़ें ही रखते हैं। तो हम अगर कोई जुगाड़ लगा लेंगे ना, तो जैसे हमारी चीज़ें भी प्यारी लगे तो क्या ही हो जाएगा कि हमारा घर जो है ना उससे अट्रैक्टिव भी दिखेगा और हमारे लिए आसानी भी हो जाएगी। यहाँ पर जी मैंने मिरर भी साफ़ कर लिया अच्छी तरह। ये मेरे पास एक जो है ना रिंग लाइट का जो पड़ा हुआ था, इसको मैंने इधर यूटिलाइज़ किया है। उसके बाद जी मैं अपने 1 बाय 1 जो डेली बेस की जो चीज़ें हैं, जिसके लिए मुझे वो कबर्ड ना खोलनी पड़े, मैंने वो इधर चीज़ें रख दी हैं। जैसे कि फेयर लवली लोशंस, बॉडी मिस्ट हो गया, वो यूज़ होता है। यहाँ पर जी एक क्रिस्मा की हैंड क्रीम है, यहाँ पे गोल्डन पर्ल क्रीम है। यहाँ पर जी मेरे पास एक जो है मल्टी वाइटामिन्स है, मेरे डेली बेस पे यूज़ होते हैं, इसको भी मैंने रख ली हैं। ये एक मेरे पास ब्लीच पड़ी हुई थी, ये पाउडर पड़ा हुआ था जिसके साथ मैं जो है ना अपने पाँव साफ़ करूँगी। और ये जी मेरे पास टिश्यू रैक था, इसके अंदर मैं अपने जो है ना छोटे छोटे से मास्क होते हैं वो सामने रख देती हूँ, ताकि कहीं भी जाना हो फटाफट मास्क लिया और चले गए। ये जी मेरी पूरी वैनिटी का मेक ओवर है। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अगर आपको इसमें मेरी थोड़ी सी भी मेहनत लगी है या कोई गलतियाँ हुई हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लाइफ जो है ना वो सीखने से ही आती है। कोई भी इंसान जो होता है ना वो माँ के पेट से नहीं सीख के आता। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करने के लिए ब्रेन दिया हुआ है।